हेलो फ्रेंड्स, मैं जयेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 10th का लाइट। तो लाइट में हम आगे आज कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। तो अगला हमारा टॉपिक था बेटा फिनोमिनाज ऑफ लाइट। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट कंसिस्ट टू नेचर्स, नंबर 1 वेव नेचर, नंबर 2 पार्टिकल नेचर। वेव नेचर, in the wave nature light is a form of electromagnetic wave, and second था आपका particle nature, in the particle nature light made by the photons। ये दो बातें हमने देख ली, what is wave, what is electromagnetic wave, what is mechanical wave। इन सब के बारे में भी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिनोमिनाज ऑफ लाइट। फिनोमिनाज ऑफ लाइट में हमारे सिलेबस के दो फिनोमिनाज आपको देखने हैं। इन दो फिनोमिना में पहला आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द सेकंड इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज द रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जब लाइट वापस चली जाए, क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए, तो उसे बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जब लाइट आपकी आगे चली जाए तो उसे हम बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब आगे बढ़ो इज रिफ्रैक्शन, वापस जाओ मतलब रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो होता है बच्चे वो एक सिंगल मीडियम फिनोमिना होता है। क्यों? क्योंकि लाइट जब किसी भी सरफेस पे आई, जैसे सपोज कर लो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जब हम इसको थ्रो करेंगे इसके ऊपर तो इसका पाथ आप देखोगे वो इस तरीके से जाएगा और फिर इधर चला जाएगा। देखना ध्यान से, हुआ कि नहीं हुआ। फिर से एक बार देखते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। तो आपने क्या देखा, आपने बच्चे देखा कि जब मैं इसको फेंक रहा हूं तो ये आपका, अगर सपोज करो ये एक लाइट है और लाइट इस तरीके से आई तो उसी मीडियम में वापस लौट गई, हुआ कि नहीं हुआ। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको क्लियर हुआ बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहेंगे। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप दिखाना होगा तो द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मींस जब भी लाइट उसी मीडियम में वापस लौट जाती है तो ऐसे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिएगा। काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर हम आते हैं तो दो काइंड के रिफ्लेक्शन होते हैं, नंबर 1 रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड नंबर 2 इररेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए हेडिंग डालिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन। हेडिंग डालेंगे बेटा क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सरफेस लेते हैं और इस प्लेन सरफेस के एक साइड को पहले पॉलिश करते हैं, उसके बाद इस पे ब्लैक पेंट लगा देते हैं। इस सरफेस को हमने क्या कर दिया है, ब्लैक कर दिया है, कर दिया। अब देखिए क्या होगा, हमने क्या दिखाया था, रे आई थी भाई, इसकी सरफेस की जो बैकवर्ड सरफेस है उसको मान लेते हैं पॉलिश है। ये आपकी एक प्लेन सरफेस दिख रही है आपको, रे आई थी, चली गई थी, रे आई से इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। कोई दिक्कत, आई से इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे आई उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत, जिस पॉइंट पे आ रही है उस सरफेस पे अगर हम एक नॉर्मल खींचें, ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ किया हमने, एक नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? Normal is a
परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सरफेस, मतलब ये जो नॉर्मल होता है ये हमेशा इस पर राइट एंगल बनाता है। कितना बनाता है बच्चे? राइट एंगल बनाता है। चलिए छोड़िए इस बात को। आई से इंसिडेंट रे कहां पे आई? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आई। जैसे रे आई किधर चली गई? उसी मीडियम में लौट गई, मतलब इस मीडियम में लाइट आई और इसी मीडियम में लाइट वापस चली गई। कोई दिक्कत? तो आई से इंसिडेंट, और जो आपकी जाने वाली लाइट है उसमें क्या हो चुका है? रिफ्लेक्शन हो चुका है। तो इस लाइट को बोलते हैं, इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कोई दिक्कत? अब देखिए, नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बच्चे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई डाउट? अच्छा, जब सोचिए जरा कि अगर हम बात करें, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ठीक ही नहीं थी? आपकी इंसिडेंट रे आ रही थी और यहां पे एक बंदा था जो इंतजार कर रहा था कब आएगी, कब आएगी। कौन? इंसिडेंट रे। आती कि नहीं आती? ये रे कुछ ऐसे आती और इसको मिल जाती। भाई यहां पे सूरज से सपोज कर लो, सन था, यहां से सन ने लाइट भेजी और रे कहां पे आ रही थी? इस पर्सन के पास आ रही थी। आप लेके गए यहां पे क्या लगा दिया? एक मिरर लगा दिया, और मिरर को लगाते ही क्या देखा आपने कि जो रे आपकी आ रही थी इंसिडेंट रे, वो अब उसी मीडियम में वापस लौट गई है, और इस आदमी को क्या रे मिलेगी? नहीं। और रे भी सोचेगी क्या कि मुझे जाना तो यहां था, लेकिन वो घूम गई कहां? इधर। बेसिकली रे हुआ क्या? रे के साथ आपने ऐसा क्या किया? तो देखा जाए रे अपने, ये इसका जो कौन सा पाथ था इसका? ये इसका एक्चुअल पाथ था। ये इसका कौन सा पाथ था? एक्चुअल पाथ था। और रे अपने एक्चुअल पाथ से घूम गई है। कितना एंगल घूम गई है? इस एंगल को बोलते हैं डेल्टा, और जिसका नाम होता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या नाम होता है बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन। कोई दिक्कत? तो द एंगल बिटवीन एक्चुअल पाथ एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पे हम डेल्टा की वैल्यू क्या लिखेंगे? डेल्टा किसे कहते हैं? एंगल बिटवीन एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। कोई डाउट? तो बेसिकली अच्छा एक बात बताओ, ये क्या था? ये एक सरफेस थी जिसके आपने एक साइड पे ब्लैक कर दिया, तो क्या बन गया? वो एक मिरर बन गया। क्या बन गया बच्चे? ये मिरर बन गया। मिरर जैसे आपने रखा तो मिरर ने क्या किया? रे के पाथ को बदल दिया। भाई रे इस बंदे को मिलती, लेकिन आपके मिरर रखते ही क्या हुआ? रे का जो पाथ था आपका इस बंदे की तरफ आ रहा था, वो पाथ बदल के कहां चला गया? उस डायरेक्शन में चला गया। हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, यही तो हुआ। तो बेसिकली इस मिरर का काम क्या है, या व्हाट इज यूज ऑफ मिरर? तो अगर मिरर को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं इट इज अ डिवाइस विच चेंज द पाथ ऑफ रे। कोई दिक्कत? लिख लेना। क्या लिखोगे? फाइन डालना मिरर। मिरर में क्या लिखोगे? ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कोई पूछ लेते हैं तो हम बता नहीं पाते मिरर किसे कहते हैं। तो इट इज अ डिवाइस विच कैन चेंज द पाथ ऑफ रे, या विच इज यूज टू चेंज द पाथ ऑफ रे। हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? रे के पाथ को चेंज करने के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई रे का पाथ तो ये था, लेकिन मिरर के आते ही रे का पाथ क्या हो गया? बदल गया। कोई डाउट? बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें डेल्टा आई और आर में रिलेशन लिखना है तो क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? हमको यहां से दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल रे पाथ है, तो एक्चुअल पाथ का मतलब हो गया कि ये पूरा एंगल 180 होगा कि नहीं होगा? तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या? डेल्टा
प्लस आई प्लस आर इक्वल टू 180, तो यहां से डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 180 माइनस आई प्लस आर। कोई डाउट बोलिए, नोट कीजिए। इरेज कर दो इसको मैं। ये तो प्लेन हमारी रेगुलर प्लेन थी, या फिर कह सकते हैं ये प्लेन सरफेस थी। अगर यही इरेगुलर होती तो उस केस में क्या हो रहा होता, ये है आपकी रे आती, चली आती, होता कि नहीं होता। ये रे जब तक वो कहां देखने को मिलता है, आपके उस कमरे को देखने को, उस कमरे के अंदर देखने को मिलता है। ये आपको जिस कमरे में खिड़कियां दरवाजे तो बंद होते हैं, लेकिन फिर भी कमरे में रोशनी पूरी भरी होती है। कभी देखा है ऐसा कि गेट खिड़कियां सब कुछ ऑलमोस्ट बंद है, लेकिन फिर भी कमरे के अंदर कहीं ना कहीं से रोशनी आ रही है। ऐसा क्यों होता है? जब रे आपके गेट के नीचे साइड में पहुंचती है तो जो नीचे स्पेस खाली होता है वहां से आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्लेन सरफेस नहीं मिलती है, उसको इररेगुलर सरफेस मिलती है। और जब इररेगुलर सरफेस मिलती है तो लाइट का रिफ्लेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो जाता है। और जब लाइट का रिफ्लेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो जाता है बच्चे, तो उस केस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू इररेगुलर प्लेन। तो लिखिए इसके अंदर, ये फोटो बनाइए। ये आपकी क्या है सारी, ये आपकी है इंसिडेंट रे, और ये आपकी है रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या नाम होता है इनका, रिफ्लेक्टेड रे। और ये कौन सा प्लेन है, इररेगुलर। और लिख लीजिएगा यहां पे रिफ्रैक्शन थ्रू इररेगुलर प्लेन, लिखिए, नोट कीजिए इसको। और इसके नीचे कहानी लिखिएगा ये, हो गया। इट इज द डिफ्यूज्ड ऑफ लाइट, लिखो इसके अंदर, इट इज द डिफ्यूज ऑफ लाइट obtained by reflection. It is the diffuse of light obtained by the reflection from various unsymmetric surfaces. Various unsymmetric का मतलब सिमेट्रिसिटी नहीं है, कैसी भी सरफेस हो सकती है। Various unsymmetric surface which enable us to see the object around us. कहने का मतलब है कि the irregular surface help us to split the rays in whole room या around us. तो हम एक सिंपल डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, the reflection through irregular surface help us to see the objects around us. लिख लो, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने, the irregular reflection through irregular surface help us to see the objects around us. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे हम। तो our next topic is laws of reflection. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज हैं आपके, नंबर 1, 2। नंबर 1 कहता है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसका मतलब क्या है,
इसको क्या बोलते हैं, ये आपका मिरर हो गया, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका नॉर्मल, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। कोई डाउट? द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई क्या था, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड एंगल आर क्या था, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, था कि नहीं था? तो इन द रिफ्लेक्शन द बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो पहला पॉइंट इसमें आप पहली लाइन लिखेंगे क्या, इन द रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? सेकंड क्या था, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोला मैंने, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाइज एट अ सेम पॉइंट इन अ सेम प्लेन। क्या बोला, फिर से समझिए बात को, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन अ सेम पॉइंट एंड अ सेम प्लेन। इस सेम पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो हम कह सकते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज एट अ सेम प्लेन। अब हम किस प्लेन की बात कर रहे होते हैं ये समझना आपको बहुत जरूरी है। तो इस केस में ये आपका जो बोर्ड का प्लेन है जिसमें ये पूरी डायग्राम बनी हुई है आपको, उस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये पीछे वाला प्लेन। अगर हम एक कॉपी यहां पे रखते हैं तो ये परपेंडिकुलर प्लेन नहीं होगा। अगर हम इस प्लेन की बात करें बच्चे, तो हम प्लेन जो लेंगे वो ये वाला प्लेन है, ये वाला, ना कि ये वाला प्लेन रहेगा। क्यों? क्योंकि लाइट इसी प्लेन में आई है और इसी प्लेन में चली गई है। इस प्लेन के अंदर ये पूरी कहानी हो रही है, इसलिए हमने कौन से प्लेन की बात करेंगे, हमारे बोर्ड के प्लेन की बात करेंगे। तो चलिए पहला लॉ लिखिएगा इसके अंदर। पहला लॉ क्या था बच्चे आपका, द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 2 क्या था बच्चे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence lies at a same plane, lies at a same plane। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। एक नोट लिखिएगा आप लोग। कुछ देर पहले भी हमने एक फॉर्मूला देखा, डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 माइनस आई प्लस आर। देखा कि नहीं देखा? जहां आई क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। था कि नहीं था? हमने अभी अभी देखा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो यहां पे अगर हम आर की वैल्यू आई पुट कर दें तो क्या हो गया, 180 माइनस 2i। हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, कोई डाउट? तो इसका मतलब है बच्चे कि अगर हमारा कोई मिरर है, सपोज करिए मिरर है, और ये आपकी लाइट आई, ये नॉर्मल था, और कहा कि इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री दिया है, इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री दिया है। क्वेश्चन लिखो, इफ द इंसिडेंट एंगल इज 30 डिग्री, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, फाइंड आर एंड डेल्टा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल टू आर। बोलिए, I इक्वल टू आर। तो जब I इक्वल टू आर होता है तो इसका मतलब R इक्वल टू आई हो जाएगा, और बोले तो 30 डिग्री। तो R भी हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। कोई डाउट? अगर एंगल ऑफ डेविएशन की बात करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i। तो इसका मतलब 180 माइनस 30 टू 60, बोले तो कितना, 120 डिग्री। कहने का मतलब है कि ये रे का एक्चुअल पाथ था और रे अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई, 120 डिग्री डेविएट हो गई। बोलिए, कुछ समझ में आया? अगर आपको कोई डाउट आ रहा होगा हमारे लेक्चर्स में तो आप नीचे कमेंट में बॉक्स में उसको मेंशन कीजिएगा, या मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर भी मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को संपर्क कीजिए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं हेडिंग। द नेक्स्ट टॉपिक इज, जरा
सोचिए व्हाट हैपन। अच्छा, उसके पहले एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए बताइए आप लोग, ये आपका एक मिरर था, ये आपका एक मिरर था और ये आपकी इंसिडेंट रे आई। ये आपका नॉर्मल हो गया। ये एंगल दिया है आपको 20 डिग्री। कितना डिग्री दिया है? 20 डिग्री। आपको बताना है एंगल आई आर डेल्टा। क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। ये क्या है? नॉर्मल। और हमने आपको भी लिखा है ना, नॉर्मल किसे कहते हैं? अ लाइन परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। तो इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया बच्चे? 90। और जब ये पूरा एंगल 90 हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना हो गया? 90 माइनस का 20, बोले तो कितना डिग्री? 70। कोई आपत्ति किसी को? तो आई कितना आ गया बच्चे मेरा? 70 डिग्री। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इक्वल टू आर, तो आर भी कितना आ गया मेरा? 70 डिग्री। बोलिए आया? डेल्टा का फॉर्मूला क्या कहता है? 180 माइनस 2i। कहता है कि नहीं कहता है? तो अगर 180 माइनस 2i है और i की वैल्यू कितनी है? 70, तो यहां से कितना आ जाएगा? 180 माइनस 72 जा 140। बोले तो कितना? 40 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। ये 40 डिग्री क्या इसका 2 टाइम्स है? तो क्या अगर हम बात करना चाहें, एक फॉर्मूला देखें हम, अगर ये हमारा एक मिरर था, ये आपकी लाइट आई इंसिडेंट रे, और ये ड्रॉ किया आपने क्या? नॉर्मल। ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये एंगल थीटा है, सपोज करो, कितना है बच्चे? ये एंगल थीटा है। इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई इंसिडेंट रे। ये क्या है? इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन, दिस इज मिरर एंड इंसिडेंट रे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये पूरा एंगल कहलाता है डेल्टा। कोई दिक्कत? जरा ध्यान से देखो, आपने इसको आगे बढ़ाया है, ठीक है? ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा कि नहीं होगा? ये एंगल आर है, ये एंगल आई। अगर आई इक्वल टू आर है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो देखा जाए तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया? 2 थीटा। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे कि जब हमको एंगल बिटवीन प्लेन एंड इंसिडेंट एंगल गिवन होगा तो उस केस में हमारा डेल्टा कितना होगा? 2 थीटा। कोई डाउट? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आएगा। जैसे अगर आप एनटीएससी वगैरह प्रिपेयर करोगे तो उसमें इस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। अब चलिए कंपटीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एक टॉपिक और भी ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। फाइंड द change in reflected angle, the angle of reflection. Find the change in angle of reflection if we rotate. Find the change in angle of reflection if we rotate mirror by theta degree. चलिए देखते हैं क्या मैंने बोला। ये आपका एक मिरर है, इस पर एक पॉलिश है, ठीक है? इंसिडेंट रे आई,
इस प्लेन पे हमने क्या ड्रॉ किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया n1, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये एंगल बन गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। कोई दिक्कत? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वी रोटेट द मिरर बाय थीटा डिग्री, नाउ दिस इज योर मिरर, दिस इज योर मिरर एंड ये एंगल आपका थीटा है। क्लियर हुआ? मिरर को पकड़ा, रोटेट कर दिया। मिरर को रोटेट करते ही क्या होगा, इसका जो नॉर्मल था अब वो नॉर्मल चेंज होके कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये नॉर्मल क्या हो गया, एन डैश हो गया कि नहीं हो गया? अब जरा सोचो, अगर आप मिरर को चेंज करोगे थीटा डिग्री तो नॉर्मल भी थीटा डिग्री कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? भाई जितना मिरर होगा, मिरर और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उतना ही नॉर्मल भी शिफ्ट हो जाएगा आपका, और ये नॉर्मल कितना शिफ्ट हो गया, थीटा डिग्री। कोई दिक्कत? अब जरा सोचो, इंसिडेंट रे तो आपकी अभी भी यही वाली है, इंसिडेंट रे तो अभी भी आपकी यही है ना, ये रे आई, और जैसे ही ये रे आई बच्चे आपकी, तो रे के आते ही अब आपका जो नई रिफ्लेक्टेड रे बन गई वो ये वाली हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? कुछ समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है भाई। इंसिडेंट रे पहले वही थी आपकी, पहले ब्लैक वाले मिरर के लिए जो आपकी इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्टेड रे थी वो ब्लैक वाली थी। जैसे ही हमने एंगल थीटा डिग्री शिफ्ट किया मिरर को, तो अब हमारी सेम इंसिडेंट रे के लिए ब्लू वाली रिफ्लेक्टेड रे बन गई। तो इसको हम क्या लिखेंगे, न्यू रिफ्लेक्टेड रे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब नए नॉर्मल के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका बन गया क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश। तो आर डैश को क्या लिखोगे बच्चे आप, न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। होगा कि नहीं होगा? चलिए शुरू करते हैं जरा कहानी, थोड़ी सी मेहनत है आपकी, देखो क्या होगा। अभी तक एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, लेकिन अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हम लिखने जा रहे हैं, अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एंगल होगा पूरा, आई प्लस थीटा। होगा कि नहीं होगा? तो हम लिखेंगे क्या, न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा। बोलिए, कोई डाउट? आपको निकालना कौन सा एंगल है? बेसिकली आपको ये एंगल निकालना है, ये वाला, इसको मान लेते हैं फाई। तो लेट द डेविएशन इन द रिफ्लेक्टेड रे इज फाई। कोई डाउट? बोलिए बच्चे। तो फाई इक्वल टू होगा कितना, जरा सोचिए। ये एंगल है आपका फाई और ये पूरा एंगल है आपका आर डैश। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आर डैश माइनस ये छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल दिख रहा है सबको। अब ये एंगल है कितना, तो इस एंगल को फाइंड आउट कैसे करोगे आप? ये पूरा एंगल है आपका आर और ये बीच का एंगल बना है रेड और ब्लैक के बीच में। भाई रेड नॉर्मल n1 और ये पुरानी रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल कितना है, r है, और ये आपका एंगल थीटा बना है, दिख रहा है सबको। तो ये वाला जो ब्लैक वाला एंगल है वो हो कितना जाएगा, r माइनस थीटा। इसको हम कितना लिखेंगे, r माइनस थीटा। तो हम लिख सकते हैं r डैश माइनस r माइनस थीटा। कोई दिक्कत? r डैश को हम लिख सकते हैं बच्चे, ध्यान से देखो, तो r डैश जो है हमारा वो क्या है, न्यू रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर ये न्यू रिफ्लेक्टेड एंगल है तो ये न्यू इंसिडेंट एंगल के इक्वल होना चाहिए। भाई रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई प्लस थीटा इक्वल टू आर डैश हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि आर डैश इक्वल टू आई प्लस थीटा। तो पुट द वैल्यू, तो इट इज आई प्लस थीटा माइनस आर क्या था, ओल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, आई माइनस थीटा। माइनस थीटा तो पहले ही से था, आर की जगह हमने क्या पुट कर दिया,
आई पुट कर दिया, नाउ काट डालो, आई और आई कैंसिल हो गया, थीटा माइनस का माइनस प्लस थीटा, बोले तो फाई इक्वल टू कितना 2 थीटा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या बोला मैंने बच्चे कि ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसके बाद हम अगर देखें तो हमारा फाई इक्वल टू कितना आ गया है 2 थीटा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिखिए इफ वी शिफ्ट द मिरर, इफ वी शिफ्ट द मिरर बाई थीटा डिग्री देन रिफ्लेक्टेड रे शिफ्ट बाई 2 थीटा डिग्री। क्या बोला मैंने, इफ वी शिफ्ट द मिरर बाई थीटा डिग्री देन द रिफ्लेक्टेड रे शिफ्ट बाई 2 थीटा डिग्री। अगर आपको इससे बहुत अच्छा एग्जांपल देखना है तो आप अपने घरों में देख सकते हो, जो आप अगर विंडो के बगल में बैठे हो और कोई एक मिरर लिए हुए हो हाथ में, तो आप देखते होगे कि मिरर पे जब विंडो से लाइट आती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके घर में किसी एक जगह पे पॉइंट दिखाई देती है और वो पॉइंट आपका काफ़ी ब्राइट चमक रहा होता है, दिखता है। जब आप अपने हाथ के मिरर को हल्का सा चेंज करते हो, मतलब बहुत बहुत माइन्यूट ऊपर नीचे हल्का हल्का उसका एंगल बदलते हो, तो आप उसको हिलाते हो तो करते क्या हो, बेसिकली आप उसका एंगल बदल रहे हो। आप उसका क्या करते हो, चेंज, एंगल चेंज कर रहे हो। किसका, मिरर का एंगल, किससे, थीटा डिग्री से। और जैसे ही आप वो एंगल चेंज करते हो तो आपके एंगल चेंज करते ही वो आपका रिफ्लेक्टेड रे बहुत तेजी से चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि आप तो थीटा चेंज कर रहे हो लेकिन उसके अंदर चेंज कितना हो रहा है, 2 थीटा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही तो फॉर्मूला आया है, आपने मिरर को चेंज कितना किया, थीटा चेंज किया, और रिफ्लेक्टेड रे कितनी चेंज हो गई, 2 थीटा चेंज हो गई। कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए बच्चे कि आपकी ये इंसिडेंट रे आ रही थी और ये आपका पहले मिरर था और यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है। जैसे ही आपने अपने मिरर को, पहले आपकी इंसिडेंट रे आई और इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही थी, लेकिन जैसे ही बच्चे आपने अपने मिरर को शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आए तो कितना डिग्री चेंज कर दिया, 30 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्टेड रे सडनली तुरंत नीचे आ जाएगा पॉइंट और यहाँ कहीं दिखाई देने लगेगा। और कितने एंगल से शिफ्ट होगा, ये 60 डिग्री से शिफ्ट होगा। बोलिए, बात समझ में आती है? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को तो कमेंट करे। और इसके आगे आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को मैसेज में कमेंट कीजिए, या आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिए हैं उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, थैंक यू बच्चे।